हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ठीक है, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी चेक करेंगे और एंड में आपके लिए देखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, करंट में। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है जिससे कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट्स में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक और मेरे वेबसाइट का भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए लाइक करके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, तो आपकी विश बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। आप दोनों की इस वक्त एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले हम आप ही की एनर्जीज देखेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। हम कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले आप अपनी एनर्जी देख लीजिए। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो जाती है फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, ये इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ आपके पर्सन के बारे में और आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातों को सोचना होता है। ठीक है, जिससे कि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आए। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है। इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है। इस वक्त इन दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज अब दोनों की फीलिंग्स क्या है म्यूचुअली। ठीक है, म्यूचुअली मतलब कि जो आप सोच रहे हो वही आपके पर्सन सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जीज इनको कहते हैं म्यूचुअल फीलिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल फीलिंग्स। और ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आपको करना क्या चाहिए, आपको करना क्या चाहिए। तो आपके लिए मंदिर गार्डन भी साइड में निकाल कर रख देते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स आए तो दोनों को ले लेते हैं। बॉटम के एनर्जीज में आया है टेन ऑफ पेंटाकल्स। वाओ, तो इस रिश्ते में आप दोनों को ही रियूनियन चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, बच्चे चाहते हो, अच्छा खासा घर, आप दोनों ने बहुत अच्छा सपना देखा है, वो सपना आप कंप्लीट करना चाहते हो। प्यार के साथ रियूनियन चाहिए, प्यार के साथ आपको हैप्पी फैमिली बनानी है, लेकिन आप दोनों के परिवार की परमिशन भी उसमें होनी चाहिए। ऐसा रिश्ता आप दोनों को चाहिए इस रिश्ते में। ठीक है, बॉटम की एनर्जी में है टेन ऑफ पेंटाकल्स। तो करंट एनर्जीज में चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रिश्ता आप दोनों को लाइफ टाइम चाहिए। ठीक है, बॉटम के एनर्जी से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल कंप्लीट स्टार्टिंग से रीडिंग देखनी है। डायरेक्टली आप आधा अधूरा स्किप करते करते देखोगे तो आपको रीडिंग कभी भी क्लियर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वक्त अगर हम आपकी फीलिंग्स की बात करें तो आप एम्प्रेस की एनर्जीज में हो, मतलब कि इस रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आप इस पर्सन को अपना लिटरली कंपटीशन दे रहे हो। आपके पर्सन के अंदर बहुत ईगो है, पता नहीं ये पर्सन अपने आप को क्या समझते हैं। आप इनसे जितना ज्यादा प्यार करते हो उतना आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। आप इस पर्सन की केयर करना चाहते हो, आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, और इस पर्सन ने जो आपको किसी और के लिए डिस्टेंस दिया है आप इस एनर्जी से नाराज हो। आपको आपके पर्सन किसी और के साथ खुश दिखाई दे रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपको अपने आप को तकलीफ देने का दिल करता है कि कंपैरेटिवली जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है, ये थर्ड पार्टी आपको अच्छे से पता है कि आपसे बेटर नहीं है, फिर भी ये थर्ड पार्टी ऐसा क्या है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल नहीं पाते। आप ये बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ रहा है, अकेले में आप रोते भी हो, लेकिन आप दुनिया के सामने ऐसी एनर्जी शो करते हो कि आप एक क्वीन हो, आप एक किंग हो। ठीक है, आपको अपना दुख, टूटा हुआ दिल, रोते हुए एनर्जीज आपको किसी और को दिखाना अच्छा नहीं लगता। तो आपको दूर से देखकर कभी भी किसी को ये नहीं लगेगा कि आप अपनी जिंदगी में अपने लव लाइफ को लेकर डिस्टर्ब हो। ठीक है, और आपके पर्सन को आप बहुत एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी आपके पर्सन आपके एफर्ट्स को देखते ही नहीं है, तो आप वैसे भी इस पर्सन से अब सामने से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो इस पर्सन को सामने से आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, चाहे पास्ट में जो भी हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में 100% और आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी के लिए डिस्टेंस दिया है। ठीक है,
आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा है और ये थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से हट जाए और आप दोनों का रियूनियन हो, तो फिर आप इस पर्सन को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी ब्लेम नहीं करने वाले। इन्होंने पास्ट में ऐसा क्यों करा, थर्ड पार्टी में क्यों गया, आप इनको कुछ नहीं पूछने वाले। बस इनका वापस आना आपके लिए ज़रूरी है। और हर बार जो आप इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाते आए हो, आपको अब एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। अब आपको देखना है कि ये पर्सन आपके लिए कितने एफर्ट्स लगाते हैं, ये पर्सन क्या करते हैं, क्या इनको ये रिश्ता सच में चाहिए क्या, और अगर चाहिए तो ही फिर आप इनको इंटरेस्ट दिखाओगे। अब अपने साइड से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है एरीज लो सजेटेस में सिंह धनु राशि, टॉस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, ठीक है। आपको लगता है कि अब आप अपने आप में कंप्लीट हो, ठीक है। आपको जिंदगी जीने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, और खास करके ऐसे सेल्फिश लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं जो आपको किसी और के लिए छोड़कर जा चुके हैं और फिर इन्होंने आपको बता दिया कि इनकी मजबूरी थी। तो ऐसी मजबूरी आपको नहीं चाहिए अब, ठीक है। अब आपको मजबूर नहीं होना है और आपको इस पर्सन को मजबूर करना है आपकी तरफ आने के लिए। आप इनको बहुत मिस करते हो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है। आप आज भी इस पर्सन से वैसे ही प्यार करते हो जैसे कि पहले करते थे, और आपको आज भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाने से। लेकिन यही एनर्जी हमेशा रहती है कि आप एफर्ट्स लगाते रह जाते हो और ये पर्सन सिर्फ आपका फायदा उठाते चले जाते हैं। तो अब आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, लेकिन इसी पर्सन के जैसा अब आप इनको प्रैक्टिकल बिहेवियर दोगे। आप अपने इमोशंस को हाइड रखोगे। आप इस पर्सन का पैशन फील करने के लिए और इवन ये पर्सन कितने एफर्ट्स लगाते हैं ये देखने के लिए आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है। इवन आपको कोई भड़का भी रहा है, अब ये आपके दोस्त है या तो ये आपके फैमिली वाले हैं। आप चाहे इतना कॉन्फिडेंट हो ना कि ये पर्सन लौटेंगे, सब कुछ सही होगा, एक्शन लेंगे, मैरिज होगी। आप चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट हो, आपको आपके प्यार के ऊपर यकीन है कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो और ये पर्सन चाहे किसी भी थर्ड पार्टी में है, ये लौटेंगे ही लौटेंगे। जो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस किसी से देखा नहीं जा रहा। तो आपको भड़काने वाले लोग, आपको आपके पर्सन के खिलाफ करने वाले लोग, आपको पास्ट की याद दिलाने वाले लोग कि इस पर्सन ने पास्ट में क्या करा था आपके साथ, ये बहुत लोग हैं। और जो कि आपको ये चाहते ही है कि आप इस पर्सन से दूर रहो। आपको जरूरत नहीं इस पर्सन के साथ फिर से रिश्ते में जाने की। आपको इनसे बेटर पर्सन मिल सकता है। आप डिजर्व करते हो इनसे बेटर पर्सन। आप डिजर्व करते हो ट्रू लव करने वाला पर्सन। ऐसा चीटर पर्सन आपको कभी भी नहीं, इनको वापस आपको अपनी जिंदगी में मौका नहीं देना चाहिए। आपको ऐसे बताने वाले लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुन रहे, ठीक है। आपको अपने प्यार के ऊपर यकीन है और आपको इस बात के ऊपर भी यकीन है कि आपके पर्सन को पछताकर आपके पास लौटना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली में आप बहुत ज्यादा इल्यूजन की एनर्जीज में रहते हो। ये होगा, ऐसे होगा, फिर ये आएंगे, फिर ये आपको सॉरी बोलेंगे, फिर ये आपको ने आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। इन्होंने जो भी करा था उसके लिए, मतलब आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज इनको एक बार अपना लीजिए। इमोशनल होंगे, रोएंगे आपके सामने, और फिर आप इस पर्सन को माफ कर दोगे क्योंकि आपको तो वैसे भी इनसे बहुत प्यार है, तो आप तो दया तो कर ही दोगे इनके ऊपर। तो ना आप इल्यूजन की दुनिया में बहुत ज्यादा हो कि ऐसा होगा और मैं ऐसे करूंगी, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो आपको यही, जो आपके दोस्त या तो आपके फैमिली वाले हैं, या आपको यही कह रहे हैं कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना जरूरी है। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली बिहेवियर करो। सिर्फ दुनिया को दिखाने से कोई फायदा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल हूँ। रियलिटी में दिल से भी आपको वैसा होना चाहिए, ठीक है। आप अभी भी वैसे ही सोचते हो जैसे पहले सोचते थे, तो आपके साथ अगर फिर से वही चीजें हो जाए तो इसमें कुछ शॉक नहीं है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आप अभी भी उसी एनर्जीज में इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ऐसा समझाया जा रहा है, ठीक है। आप सेल्फ लव करने की बहुत कोशिश करते हो, इवन आप ना अपने आप को कंप्लीट बदलने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप दिल के हाथों मजबूर हो। मतलब कि आप चाहे कितना कोशिश करो, लेकिन आप अपने पर्सन के जैसे रूड कभी नहीं बन सकते, ठीक है। आप सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन से अभी भी चाहते हो कि ये पर्सन अगर आएंगे तो आप इनको तुरंत अपना लोगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका बर्थडे है या तो आपके पर्सन का बर्थडे है और आप इनको कोई विश करना चाहते हो, या तो इनके साइड से ये आपको विश करेंगे, आप ऐसा इंतजार कर रहे हो। पार्टी सेलिब्रेशंस की एनर्जीज है, या तो फिर आपके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी हो सकती है जहाँ पे आप दोनों एक साथ मिल सकते हो। तो उसी टाइम पे आप इस पर्सन से बात करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये पर्सन अगर आपसे बात करेंगे तो ही आप इनके लिए इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है। आपको रिग्रेट होगा अगर ये पर्सन आपको वैसे बात नहीं करेंगे तो, और अगर ये आपको सामने से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो, क्योंकि आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हो कि ये पर्सन आपसे जरूर बात करेंगे और इनको रियलाइजेशन भी, और ये सामने से एफर्ट्स लगाकर आपको सॉरी भी बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसे नहीं हुआ तो फिर आपको डर लगता है, फिर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और आप लिटरली हमेशा के लिए टूट जाओगे। तो आप इस तरह से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में जिंदगी बिताना नहीं चाहते।
आपको जो आप सोच रहे हो ना वैसे ही होना चाहिए, और आप अपने आप को बहुत मोटिवेट कर रहे हो ऐसा होने के लिए। मतलब अगर आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे तो ये सब कुछ होगा, आप इस बात को मानते हो। थोड़ी थोड़ी देर में नेगेटिव बातें इतनी ज्यादा आपको जो फील होती है ना, इसी का रीजन ये है कि आप कुछ नेगेटिव पीपल से घिरे हुए हो, और ये नेगेटिव लोग आपको चाहे कितना आप कोशिश करो आपको अच्छा सोचने नहीं देंगे, और आप जो चाह रहे हो कभी मैनिफेस्ट करने नहीं देंगे। और लोग भी ऐसे हैं कि आप ना तो उनको अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो और ना ही आप उनसे दूर रह सकते हो, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग की वजह से नेगेटिव एनर्जी ज्यादा फील हो रही है करंट में, और आपको लगता है कि जो आपको फील हो रहा है या तो फिर आपको जो नेगेटिव ड्रीम आ रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सर पकड़ पकड़ कर रोते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी तो शायद आप जी नहीं पाओगे। आप आज भी इसी एनर्जीज में हो, बस आपने ना ये सब कुछ दिखाना बंद कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपका यही बिहेवियर, आपका इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर देना, इनको सामने से मैसेजेस कॉल करना बंद कर देना, यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर भी आएगी, और यही एनर्जीज आपके पर्सन को मजबूर करेगी आपको ये जो हमेशा झूठे प्रोमिसेस करते हैं ये प्रोमिसेस निभाने के लिए। आपको इस पर्सन के साथ सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब आप अपने इमोशंस को रोक पाओगे, और आप करंट में वही कर रहे हो। ठीक है, तो अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है, हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे नंबर 1 3 7 8 2 21 23 13 8 18 9 19 7 17 आपके आपके पर्सन के बजट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में आया यहाँ पे कि ये आपसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और ये आपको लिटरली कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुनिया की बातों में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 999 टाइम्स, आपने जो भी सोचा है, जो भी मैनिफेस्ट करा है, आपकी विश जरूर जरूर कंप्लीट होगी। यूनिवर्स आपको जरूर सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपके सुन रहे हैं हमेशा से। ठीक है, नंबर 9999 टाइम्स लिख दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपके विश फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि आपके पर्सन तो वही चाह रहे हैं, ये दिल से और दिल से आपके पास लौटना चाहते हैं। आपके अलावा आपके पर्सन के लिए कभी भी कोई और इम्पोर्टेंट कभी था भी नहीं और हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब ये कमिटेड रिलेशनशिप आपको देना चाहते हैं। आपको लगता है ना कि कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप जाओगे तो ही आपको सिक्योर रिलेशनशिप मिलेगी, तो ये अब आपको दिया हुआ कमिटमेंट भी निभाएंगे, ये मैरिज के लिए ही लौट रहे हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी में भी 10 ऑफ पेंटाकल्स है। आप जो चाह रहे हो ना आपके पर्सन अब वही कर रहे हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। जब से आपने इस पर्सन को डिस्टेंस दिया है, आपने इनसे बात करना बंद करा है, तब से आपके पर्सन ये समझ चुके हैं कि आप इनसे जितना ज्यादा प्यार कर सकते हो आप उससे भी ज्यादा इनसे नफरत भी कर सकते हो, और ये आपके नफरत के सहारे जिंदगी नहीं बिता सकते, इनको आपके प्यार के साथ जिंदगी बितानी है। अब ये फ्लर्टिशियस एनर्जीज में है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। आप चाहे इनसे कितने भी नाराज हो, कितने भी गुस्से में हो, ये पर्सन आपको छेड़छाड़ कर कर आपको मना कर ही रहेंगे। आपको बहुत पैम्पर करना चाहते हैं, आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं। आपके साथ तो कोई पार्टी सेलिब्रेशंस, या तो जिस पार्टी सेलिब्रेशंस में आप जाना चाह रहे हो वही पर्सन, आपके पर्सन भी उससे विजुअलाइज कर रहे हैं, और वहां पे आपके साथ डांस वांस करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी आपको जाने नहीं देंगे, कभी भी जाने नहीं देंगे। ठीक है, इनका अट्रैक्शन, इनका प्यार आपके लिए ट्रू है, माइंड ब्लोइंग आप हो। ठीक है, आप इनका सपना हो जो आपके पर्सन ने हमेशा से देखा था, और अब ये सपना कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, वाव, टू ऑफ कप्स की एनर्जीज भी रियूनियन को शो कर रही है। आप दोनों हमेशा के लिए हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, इसीलिए चाहे लोग कितना भी आपको भड़काए, आपको भी लोग भड़का रहे हैं और आपके पर्सन को भी लोग भड़का रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही किसी और की बातें नहीं सुन रहे हो। आप भी रोते हो लोग जब आपको आपके पर्सन के बारे में कुछ गलत बातें बताते हैं, और आपके पर्सन रोते नहीं है, ये एक कान से सुनते और दूसरे कान से छोड़ देते हैं, कंप्लीट इग्नोर। ये करते हुए जो इनका दिल का है, करंट में भी आपके पर्सन वही कर रहे हैं, चाहे इनको कोई कितना भी रोके। आपके पर्सन आपके साथ अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अभी अपनी जिंदगी की सारी एनर्जीज को पीछे छोड़कर आपकी तरफ लौट रहे हैं। अब इनको आपके साथ रियूनियन चाहिए, प्यार चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए, एडवेंचरियस लाइफ ये पर्सन आपके साथ जीना चाहते हैं। चाहे कोई कितना भी इनको डरा, आपके पर्सन को अभी करके देखना है। ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे करके देखना है, अब मुझे मैरिज करनी है, अब मुझे सेलिब्रेट करना है, अब मुझे मेरे प्यार के साथ जीना है। ये आपको कह रहे हैं आई लव यू, नहीं रह पाएंगे आपके बिना, आपके साथ जिंदगी जीने के लिए। अब आपके पर्सन बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं कि आप इनको अपनाओगे, कि आप इनको फिर से वो पहले जैसा प्यार कर पाओगे,
ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ट्रू जेन्युइन लव, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांटिक अट्रैक्शन, सब कुछ आपके पर्सन को करंट में आपके लिए है। और कह रहे कि आप भी अपने प्यार को वैसे ही रखो, आप इस पर्सन को कभी भी गलत मत समझो। इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस भी दिया था, वो भी इनकी मजबूरी थी, लेकिन अब ये मजबूरी का नाम नहीं देंगे। अब ये उन लोगों को मजबूर करेंगे कि ये आपको अपनाए, और अगर उनको अपनाना है तो ठीक है, नहीं अपनाना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन टाटा बाय बाय कर रहे हो उन लोगों को आपके लिए, ठीक है। आप इनका प्यार हो, आप इस पर्सन की जिद हो, और आपके पर्सन अब अपनी जिद कंप्लीट करेंगे। आप भी जिद्दी हो, अगर ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफर नहीं करेंगे, अगर ये आपसे मैरिज नहीं करेंगे, तो फिर आप इस पर्सन को पीछे मुड़कर तक नहीं देखने वाले, ठीक है। इनका कंप्लीट ध्यान आपकी तरफ है, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। और आपका इग्नोरेंस, जो आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हो, इतने ज्यादा खूबसूरत हो, और आप इस पर्सन को पीछे मुड़कर जो नहीं देख रहे हो, आपकी यही एनर्जीज, यही अदा आपके पर्सन को आपके लिए पागल कर रही है, और आपसे बात करने के लिए मजबूर कर रही है, आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए मजबूर कर रही है, आपका सपना सच करने के लिए मजबूर कर रही है। मतलब जो आपको लग रहा है ना कि अगर आप एम्प्रेस की एनर्जीज में रहोगे, और अगर आप इस पर्सन को अपनी एनर्जी शो करना बंद करोगे, तो ही कुछ हो सकता है। तो एक्चुअली में वर्क करा, एक्चुअली में आपके पर्सन को वही एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अभी आपके लिए बहुत पागल है। अब ये कंप्लीट और कंप्लीट आपको देखते हैं, और सिर्फ प्लान ही बना रहे कि अब ये क्या कर सकते हैं, फिर से आपका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए। आपका इंटरेस्ट फिर से इस पर्सन की तरफ आना चाहिए, और आप इस पर्सन को चुनकर कभी भी रिग्रेट फील नहीं करने चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए करेंगे आपको मैरिज का ऑफर। दुनिया के सामने आपको अपनाना चाहते हैं, दुनिया के सामने आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अब इससे कोई टेंशन मत लेना कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, किसी और से मैरिड है। अब जो करना आपके पर्सन खुद करेंगे, क्योंकि जस्टिस की एनर्जीज भी यहाँ पे आई है। आपके साथ जस्टिस तभी होगा जब आप दोनों का मैरिज होगा, और ये मैरिज जरूर होगा क्योंकि आपके पर्सन जस्टिस कर रहे हैं। जस्टिस आपके साथ, जस्टिस अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके साथ, और आप दोनों के साथ। रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ जस्टिस होगा क्योंकि रोमांटिक थर्ड पार्टी भी किसी और से 100% प्यार करती है, क्योंकि ये भी आसानी से अब जाने के लिए, आपके पर्सन से मूव ऑन करने के लिए रेडी है। इसलिए जस्टिस लेकर आ रहा है आपके पर्सन। जस्टिस आसानी से थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से कभी नहीं जाएगी, लेकिन आज के डेट में आपके पर्सन कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, और इनको कोई डे या डेट भी दिया गया है, कुछ मंथ्स आपके पर्सन को बताए गए हैं, इस मंथ्स में इनका डिवोर्स होने वाला है, अगर ये मैरिड है तो। और अगर ये अनमैरिड है ना, तो इनके परिवार वालों को आपके पर्सन ने जैसे मनाना था अपने एफर्ट्स लगाकर इनको मना लिया है। अब ये पर्सन जस्टिस लेकर आ रहे हैं, मैरिज लेकर आ रहे हैं, प्यार लेकर आ रहे हैं, आपकी जिंदगी अभी खुशियों से भरने के लिए लौट रहे हैं, ठीक है। अब ढेर सारी खुशियां आपके लव लाइफ में एंटर कर रही है। इस एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। डिवाइन जस्टिस, डिवाइन जस्टिस, डिवाइन जस्टिस रिसीव, डिवाइन जस्टिस रिसीव, डिवाइन जस्टिस रिसीव। लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में, ये जस्टिस जो आपके पर्सन लेकर आ रहे हैं, ये बहुत जल्दी आपके लिए सच होने वाला है, ठीक है। फेयर एंड जस्टिस की एनर्जीज है, अब आपके पर्सन रेडी है। आप जो बदल गए, आपके अंदर जो नफरत इस पर्सन के लिए इतनी आ गई, ये इनसे कभी भी बर्दाश्त हुई नहीं और हो भी नहीं सकती। इनकी नजरें सिर्फ आप ही के ऊपर टिकी है, और आपका ये रूडनेस आपके पर्सन को पागल बना रहा है। इनको आपको प्यार के साथ देखना अच्छा लगता है, आप इनको प्यार करो, आप इनको पैम्पर करो, इनको यही एनर्जीज अच्छी लगती है, और इसको फिर से जीने के लिए आपके पर्सन आप कुछ भी करें, आपके पैरों में गिड़गिड़ा कर ये पर्सन माफी मांगेंगे, और वही ये पर्सन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको पॉजिटिव वे में मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कंप्लीट रीडिंग पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पर्सन तो रेडी, अब इनके एनर्जीज को क्लेम कर लीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये एनर्जीज आपके बहुत जल्दी नाम होने वाली है, ठीक है। ये पर्सन जो फील कर रहे हैं ना आपके लिए, ये यही करने वाले हैं। क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, म्यूचुअली देखेंगे तो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आज नहीं, कम से कम जब से नो कांटेक्ट बन रहा है ना, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिस दिन आप दोनों ने एक दूसरे को खाते पीते वक्त सोचा नहीं है, बातें नहीं करी है, कम्युनिकेट नहीं करा है, दूसरों के सामने एक दूसरे का टॉपिक नहीं निकाला है। सब कुछ करा आप दोनों ने, ठीक है। आप जैसे कि बातें करते करते एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते थे, आप अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से बातें करते थे, और आपके पर्सन भी, ठीक है। इवन आप दोनों के परिवार वाले भी आप दोनों का कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक निकाल कर आपको कुछ समझाने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं। करंट में भी यही चल रहा है, और आप दोनों को कंफ्यूजन है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये फील क्यों हो रहा है कि हमारी विश कंप्लीट होने वाली है, हमारा मैरिज होने वाला है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, और हम दोनों का एक दूसरे के साथ रियूनियन होगा ही होगा, मैरिज होगा, बच्चे होंगे। बॉटम की एनर्जीज में जो टेन ऑफ पेंटिकल्स है ना,
वही 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पे कि आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, या तो हो सकता है कि आप बचपन के दोस्त हो। तो वही एनर्जीज की कुछ ना कुछ आप दोनों का ऐसा कनेक्शन है कि हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो, और जैसे आप दोनों फिर से बॉर्न हो गए, फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ गए। तो ये सोलमेट कनेक्शन है और ये कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। आपने आज तक इस रिश्ते को भगवान भरोसे छोड़ दिया था और आप दोनों सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब फाइनली हैंगमैन की एनर्जी शो करती है कि इसी का रिजल्ट आपको आ चुका है, इसी का नतीजा आपको मिल चुका है कि आप दोनों का सेल्फ लव करना काम आया है। ठीक है, जो आप दोनों के थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स थे इस रिश्ते के, अब उन थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स को हारना ही पड़ा आप दोनों के लिए। आप ये दोनों फील कर पा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई एडिक्शन लग गया होगा इस पर्सन से, जब से आपने डिस्टेंस मेंटेन करा था, या तो आपके पर्सन को लगा होगा। ठीक है, लेकिन इस एडिक्शन से अब आप दोनों बाहर निकलोगे, क्योंकि प्यार चाहिए। डिवाइन टाइमिंग पे जो आप दोनों ने रिश्ता सरेंडर कर दिया था, अब आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। तो अगर आप ऐसे जाओगे कोई एडिक्शन लेकर एक दूसरे के सामने, तो फिर से गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, आप दोनों ने कोई मूवी, आप दोनों की कोई फेवरेट मूवी हो सकती है, जिस मूवी के जैसे जिंदगी आपने जीने के बारे में सोचा था, उस मूवी का हीरो या हीरोइन तो ऐसे नहीं है। तो आप दोनों चाहते तो वैसे ही हो, वैसे बनना। तो आप अपनी वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपने कुछ भी अट्रैक्ट करी है, या तो कुछ भी एडिक्शन लगा है, आप उसको निकाल कर एक दूसरे के साथ आओगे। ठीक है, क्योंकि अब सपना नहीं देखना है, अब इस सपने को जिंदगी बनकर जीना है। आप दोनों करंट एनर्जीज में यही सोच रहे हो, मतलब कि अब प्यार के साथ रियूनियन चाहिए ही चाहिए, दोनों को ही चाहिए। ठीक है, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। तो ये रियूनियन आप दोनों का बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आप दोनों वही चाह रहे हो। ठीक है, इस वक्त ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? तो आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है, यस, आपको ऑफर आ रहा है, सामने से ये पर्सन आपको अपना प्यार फील कराएंगे, आपसे दिल से बात करेंगे, और आपको ना जैसे कि दिल खोल कर बताएंगे कि इस पर्सन ने आपके बिना कैसे अपनी जिंदगी बिताई है, और ये किस तरह से आपके लिए डिजायर्स रखते हैं, कैसे आपके सपने कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या आप इनको माफ करोगे? ये पर्सन आकर आपको यही कहेंगे, क्योंकि इस पर्सन का तो दिल निकल चुका है सीने से, और आप भी इस पर्सन के बिना खुश नहीं हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप करंट एनर्जीज में जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि आपकी यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इंस्पायर कर रही है। ठीक है, तो यही एनर्जीज में आप दोनों का रियूनियन होगा, और जब आप दोनों का रियूनियन होगा, आपको बदलना नहीं है, आपको ऐसे ही रहना है। बस रिश्ते में ईगो आने नहीं देना है। प्यार करो, प्यार से रहो, लेकिन अपनी एनर्जीज को बदलो मत। यही और आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी ऑरा को आपके पर्सन हमेशा से चाहते थे कि आपके अंदर होना चाहिए। आपको अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने करियर को लेकर पैशन होना चाहिए, आपको आपके फाइनेंसेस का अट्रैक्शन होना चाहिए, और आपकी जिंदगी कभी भी पैसों के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, या तो इस पर्सन के बिना मैं मर जाऊंगी। ये फीलिंग जो आपके अंदर थी ना, ये फीलिंग भी आपके पर्सन को कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, और आज आप वैसे बन चुके हो। आपका इग्नोरेंस, आपका इनसे बात नहीं करना, ये सब कुछ आपको ऐसे बना रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही रहना है, और ये पर्सन जब भी आपसे बात करेंगे, आपको ईगो नहीं दिखाना है, इनको अच्छे से ही बात करनी है। ठीक है, तो एंजल गार्डन्स को फॉलो करिए, सब ब्लेसिंग्स आपके नाम होने वाली है। ठीक है, ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव, डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ये सब एनर्जीज आपके लिए बहुत जल्दी सच होगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी है, अपनी विश लिख दीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।